इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आज तक लगातार आप तक पहुंचा रहा है, आपको बताते चले कि सुशांत मामले में जांच के लिए सीबीआई की एक बड़ी टीम मुंबई पहुंच चुकी है। मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से। सौरभ बगदारिया हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सौरभ बताइए। And we'll be seeing where they will be heading, and this is a big moment right now in the Sushant case when the CBI team finally arrives in Mumbai and के लिए मुंबई पहुंची हुई है सीबीआई की टीम। आप देख रहे हैं चूंकि इस वक्त मौके पर पत्रकारों का भारी जमावड़ा है, लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल सीबीआई के अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। ये सीधी तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीबीआई की एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम इस वक्त पहुंच चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सीबीआई की एसआईटी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच अपनी शुरू कर दी है। आज दिन भर सीबीआई हेडक्वार्टर में हमने देखा सीबीआई एसआईटी के बीच किस तरह से मैराथन बैठक हुई और उसके बाद मुंबई पहुंच चुकी है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि एयरपोर्ट से सीधे सीबीआई की टीम मुंबई होटल में पहुंचेगी और उसके बाद ही अपनी तफ्तीश को शुरू करेगी। मुंबई पुलिस के पास जितने भी सबूत मौजूद हैं, एक एक करके तमाम वो साक्ष्य कलेक्ट करेगी। आपको बता दें, इस केस में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। जो सबसे बड़ा सवाल जिनके जवाब सीबीआई की टीम को तलाशने हैं, वो ये अहम सवाल है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था। इसी सवाल का जवाब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को सबसे पहले तलाशना होगा। आज सीबीआई मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान इस बात पर फोकस किया गया और उसके बाद देखिए, बैठक के तुरंत बाद दिल्ली से मुंबई पहुंच चुके हैं सीबीआई के तमाम अधिकारी, एक एक करके, जिनके चेहरे भी आप देख रहे हैं। कौन कौन से लोग शामिल हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मनोज शशिधर हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सीबीआई के, वो पहुंच चुके हैं। इस साल फरवरी में ही सीबीआई में आए हैं। विजय माल्या अगस्ता वेस्टलैंड केस से जुड़े हुए हैं, वो भी मौजूद हैं, जिनकी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मनोज शशिधर की गगनदीप गंभीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इनके ऊपर भी जांच की अहम जिम्मेदारी है, चूंकि रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है। माना यह जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में सीबीआई रिया चक्रवर्ती को क्या गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि अभी तक पूरे मामले में देखें तो मुंबई पुलिस का बेहद ढीला और कमजोर रवैया था। ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई की टीम एक तरफ मुंबई पहुंची है, दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती से पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, ईडी की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और उनके पिता से कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। रूमी जाफरी से भी आज पूछताछ की गई ईडी की टीम की ओर से, लेकिन सीबीआई के ऊपर यह जांच का जिम्मा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जिसके बाद जांच की पूरी जिम्मेदारी सीबीआई की। और ये दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। सीबीआई की टीम मुंबई पहुंची है, अधिकारियों के बारे में हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज पूरे दिन लगातार इसी बात को लेकर सीबीआई के दिल्ली हेडक्वार्टर में बड़ी मैराथन बैठक चल रही थी और बैठक के खत्म होने के बाद ये देखिए, गाड़ी में अब बैठ चुके हैं ये तमाम अधिकारी। कोई भी अधिकारी अभी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सीधे रुक कर लेते हैं, सौरभ बगदारिया हमारे संवाददाता इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं। सौरभ, अधिकारियों से लगातार आप लोगों ने तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल गाड़ी में मौजूद और यहां से सीधे अब होटल का रुख करेंगे। कोई जवाब दिया गया है लोगों की ओर से एयरपोर्ट पर? सौरभ, बिल्कुल बड़ी ये सबसे बड़ा मोमेंट है, क्योंकि आखिरकार सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन जाता है और सीबीआई की सबसे बड़ी टीम अब मुंबई पहुंच चुकी है। आपको बता दें, 15 से 16 लोगों की ये पूरी टीम है। आपने जो हेड है उनको देखा, अब ये जो बाकी के अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। और चित्र बता दूं कि एक बड़ा कॉन्वॉय है, 8 से 9 गाड़ियां इसके अंदर है और मुंबई की जो सीबीआई की टीम है वो भी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल जो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं
लेकिन ये जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। बहुत बड़ा जिम्मा है क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन उतना आसान नहीं होने वाला है और लंबे समय तक ये इन्वेस्टिगेशन चलेगा, इस तरीके से लग रहा है, क्योंकि पूरे तैयारी में आए हैं। आपको बता दें कितने सारे बैग्स वो लेके आए हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन लंबा चलने वाला है। और सबसे पहली बात होगी कि किस तरीके से मुंबई पुलिस इनको कोऑपरेट करती है। जहां तक जो मुंबई पुलिस ने आधिकारिक रूप पे तो कहा है कि जी हाँ, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, तमाम पूरा कोऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन अब सीबीआई की टीम जब आ चुकी है तो किस तरीके से पहले सब एविडेंस उनको दिए जाते हैं, जो केस पेपर्स है वो दिए जाते हैं। और ये तमाम वो चेहरे आप देख रहे हैं जिनके ऊपर सुशांत मौत की मामले की जांच की जिम्मेदारी है। गाड़ियों में इस वक्त सभी बैठ चुके हैं और यहां से सीधे होटल का रुख कर चुके हैं। सौरभ बख्तानी के पास हम चलेंगे, लेकिन इन तस्वीरों में जिन लोगों को आप देख रहे हैं उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे पहला सवाल जिसको सॉल्व करना है, मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का। सबसे पहले सीबीआई की टीम ये स्थापित करने की कोशिश करेगी। सबसे पहले हत्या की आशंका से जुड़े हुए तथ्यों, मौकाए वारदात की जांच, शव परीक्षण और मौकाए वारदात की फोरेंसिक जांच की जाएगी। सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस से क्राइम सीन की तस्वीरें भी लेगी। यहीं से अब इनका इम्तिहान शुरू हो जाता है। जिन लोगों को टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये तमाम सीबीआई के अधिकारी। जांच के लिए सीबीआई की एसआईटी टीम तकनीकी, फोरेंसिक और टीएफसी की भी मदद लेगी। मौकाए वारदात यानी कि सुशांत के घर पर दोबारा क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। आपको बताते चले, सीबीआई के अधिकारी जो एसआईटी का हिस्सा है, जो मुंबई पहुंचे हुए हैं, इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश उनकी ओर से की जाएगी। सौरभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, कुल कितने अधिकारी मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, उनकी संख्या क्या 4 थी? जी देखिए, अभी तक जो पता चला है कि पूरी की पूरी टीम यहाँ पर आ चुकी है। जितनी जो तमाम अधिकारी को जो लिस्ट थी वो सारे के सारे ऑफिसर्स यहाँ पर आ चुके हैं। अभी भी कुछ जो मुंबई टीम के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है और वो जाएंगे। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं, मीडिया से उन्होंने बात नहीं की है, उन्होंने कुछ भी कहा नहीं है कि ये टीम अभी फिलहाल कहाँ पे जाएगी। आप देखिए तस्वीरों में, अभी भी मैं अगर जो आपको बता दूं कि ये जो पूरी टीम है ये काफी बड़ी है चित्रा। यानी कि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और मुंबई की टीम एक साथ मिलकर इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। जो तमाम रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर ही सबके जहन में सवाल है, जिसको बार बार जिसका जवाब जानने की कोशिश वहां पर पत्रकारों की टीम कर रही है, जैसा कि टीवी स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। लेकिन किसी भी अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया है और चुपचाप एयरपोर्ट से सीधे रुक कर चुके हैं वो होटल का। सीबीआई के सामने किस तरह की चुनौती है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मौत के पीछे दरअसल कई तरह की थ्योरीज, कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब जानना होगा। सुशांत के घर आए चाबी वाले तक भी पहुंचना होगा, जिसकी जानकारी यकीनन मुंबई पुलिस की ओर से अब दी जाएगी। सबूतों, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश हो चुकी होगी, इसको कैसे वो हैंडल करेगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सौरभ, लगातार सीबीआई के इन तमाम अधिकारियों से आप लोग सवाल पूछते रहे कि रिया चक्रवर्ती की क्या गिरफ्तारी होगी और भी तमाम सवाल, लेकिन किसी का भी जवाब इन लोगों की ओर से अभी तक नहीं दिया गया है। जी देखिए, अभी जो पता चला है कि अभी तक आधी टीम आई है। जस्ट हमने मुंबई के जो सीबीआई के ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की और उनका ये कहना है कि अभी 5 से 6 लोगों की टीम यहाँ पर आई है और दूसरी फ्लाइट से जो बाकी के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी आएंगे। तो ये सिर्फ एक आधी टीम थी जो अभी यहाँ पर पहुंची है और इसके थोड़ी देर बाद हमें बताया जा रहा है आज देर रात तक में ही जो दूसरी टीम है वो भी पहुंचेगी। तो सीबीआई ऑफिशियल्स की जो टीम है वो आ गई है मुंबई में, बाकी की टीम थोड़े समय बाद आएगी। बताया जा रहा है कि सीधे होटल जाएंगे। लाइन ऑफ एक्शन उनका पूरा तैयार है चित्रा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत लंबी मीटिंग हुई थी आज दिल्ली में, जो सीबीआई का हेडक्वार्टर है वहां पर बहुत ही लंबी मीटिंग हुई थी। किस किस पहलों पे जांच करनी है, हमने बार बार यहाँ की जो सीबीआई की टीम है उनको लगातार पूछा कि क्या आप सीधे पहले रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेंगे, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, रिया चक्रवर्ती का क्या रोल है, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो
कल से किस तरीके की सीबीआई की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, किस तरीके से वो जांच में आगे बढ़ेंगे। कल मुंबई पुलिस से सबसे अहम चित्रा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब मुंबई पुलिस और सीबीआई के जो ऑफिशियल्स है एक साथ आमने सामने बैठेंगे इस केस को लेकर, जब डॉक्यूमेंट्स वो उनके पास से लेके वो तमाम सवाल पूछेंगे कि ये नहीं हुआ है, क्या ये हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो मीटिंग कितने समय तक चलती है, क्योंकि ये जो प्रॉपर टीम आ रही है उसमें से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और देखिए लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सौरभ, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। देखिए दरअसल सीबीआई के अधिकारियों को इस बात की जानकारी है और वैसा ही तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरे देश की भावनाएं सुशांत मामले से जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से फूंक फूंक कर इन तमाम लोगों को अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि सीबीआई जिस पर न सिर्फ परिवार बल्कि जो लोग सुशांत के फैंस हैं, जिनको मानते हैं, जो चाहते हैं सुशांत मामले में निष्पक्ष पूरी तरह से जांच हो, वो सीबीआई के ही भरोसे हैं। और इन अधिकारियों के ऊपर यहीं से पूरा दारोमदार और पूरी जिम्मेदारी। बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसी के आधार पर आपको बता दें कि यहां पर सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। रिया चक्रवर्ती को अगर मुंबई से गिरफ्तार, पहले तो उनसे पूछताछ की जाएगी और अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसको मुंबई में पालन करना होगा सीबीआई की टीम को, और उसके बाद ही रिया चक्रवर्ती को लेकर बिहार लाया जा सकता है। इसके बारे में मैं आपसे विस्तार से जानकारी पहुंचाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से सौरभ का रुख करते हुए, सौरभ क्या आप काउंट कर पाए कि कुल कितने अधिकारी थे जो मुंबई पहुंचे हुए हैं? आपने जानकारी दी कि सीबीआई के सिर्फ आधे अधिकारियों की टीम ही अभी पहुंची है, बाकी लोग देर से आएंगे या बाद में आएंगे, उनको लेकर कुछ और जानकारी, और कुल कितनी बड़ी टीम इस वक्त पहुंची हुई है मुंबई में? जी देखिए, हमने जहां तक हमने तस्वीरों में देखा, जब वो टीम बाहर आई तो 5 से 6 ऑफिशियल्स थे और ये 5 से 6 ऑफिशियल्स की टीम यहां पर पहुंची है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि दूसरी जो टीम है वो देर रात तक मुंबई पहुंचेगी। तो मान के चलिए जो 15 से 16 लोगों की टीम है उसमें 5 से 6 ऑफिशियल्स और 3 सीनियर अधिकारी जो हेड करने वाले हैं इस पूरे केस को, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। दूसरी सबसे अहम जानकारी चित्रा की टीम को बांटा गया है। एक पहली जो टीम है जो मुंबई पुलिस को बराबर से कोऑर्डिनेट करेगी, वहां से क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लेना है, उनसे क्या कुछ सहायता लेनी है। दूसरा जो क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करना बहुत ही ज्यादा अहम है। किस तरीके से दरवाजा अंदर से लॉक था, किस पोजीशन में जो हैंगिंग की गई थी। दूसरी सबसे अहम जानकारी जो मेडिकल फॉरेंसिक की टीम है उसके भी खास लेवल के जो ऑफिसर्स आए हुए हैं मुंबई, वो एक अलग टीम है। तो तमाम पहलू से जो है सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। हर एक एक्सपर्ट इस पूरी टीम में मौजूद है और बड़ी टीम है चित्रा, और जिस तरीके से वो आए हैं उनको पता है कि यहाँ पर उनको लंबे समय तक रहना है और वो पूरे तैयारी में यहाँ पर आए हुए हैं। और कल से इस पूरे मामले की जो है जांच शुरू हो जाएगी। जो पहलू पे आप बात करी थी कि अगर किसी को इस केस में अरेस्ट करना है तो क्या होगा, मैं आपको बता दूं, अगर किसी को इस केस में अरेस्ट करना होगा तो पहले उसे यहाँ के लोकल मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो है रिमांड के लिए रखना होगा। यहाँ से जब ट्रांजिट रिमांड मिलेगी फिर यहाँ से उनको बिहार लेके जाएगा। बिहार में एक और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उनको खड़ा रखा जाएगा, जहां से एक और रिमांड मिलेगी और वहां की जो सीबीआई की जो हेड ऑफिस है वहां पर ही कस्टडी मिल पाएगी और वहां पर ही आगे की जांच की जाएगी। तो ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जुरिडिक्शन का मामला है और जो बिहार में जो एफआईआर दर्ज की थी उसी को सही मानते हुए कोर्ट ने यह फैसला लिया है। तो ये एक मसला तो होने वाला है, क्योंकि किसी को अरेस्ट करना है तो यहाँ पर जांच नहीं होगी, यहाँ पर कस्टडी नहीं ली जाएगी, उनको लेके सीधे बिहार लेके जाना पड़ेगा। आगे इसमें क्या कुछ सहूलियत दी जाती है कोर्ट द्वारा वो हम लगातार बताते रहेंगे, लेकिन ये एक प्रोटोकॉल है जो सीबीआई की टीम को फॉलो करना पड़ेगा। और ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। आप कुछ देर पहले की ये तस्वीरें देखिए, सीबीआई के तमाम अधिकारी जब मुंबई पहुंचे उस समय की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वहीं बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, सीबीआई के सामने चुनौती यकीनन बहुत सारी है। आपको ये भी बताते चले, ये तस्वीरें आप देखते रहिए। सीबीआई की जांच दरअसल बिहार पुलिस की एफआईआर पर आधारित होगी, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी और साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया गया था। उस एफआईआर में आईपीसी की धारा 341, 348, 380, 406, 420, 306 और 120 शामिल है। क्या अब रिया को जेल जाना पड़ेगा? देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह के आरोप हैं। अब आगे क्या होगा? सुशांत को बंधक बनाया, इस तरह के आरोप परिवार वालों ने लगाए। सुशांत के रास्ते में बार बार रोड़ा अटकाया। साबित करना मुश्किल सीबीआई के लिए यहां पर होगा। वहीं फायदे के लिए लगातार रिया चक्रवर्ती धमकी देती थी, साबित करना मुश्किल होगा सीबीआई के सामने। यानी कि जो आरोप लगे हैं उसको सीबीआई को साबित करना होगा। जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं,
सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की ओर से। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, आपको बताते चले, सुशांत के परिवार वालों को, सुशांत के वकील को, किसी को ना रिया चक्रवर्ती की सफाई पर यकीन है, जो उनकी सफाई हम आपको लगातार दिखाते भी रहे हैं, ना ही मुंबई पुलिस पर। लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती से मुंबई पुलिस ने कई बार पूछताछ की है। सीबीआई की कोशिश होगी कि मुंबई पुलिस ने जब पूछताछ की थी तो किस तरह से सवालों का जवाब उनकी ओर से दिया गया था, इसकी जानकारी ली जाए। और यहां तक कि ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने भी रुपए के लेन देन और घालमेल को लेकर रिया और उनके परिवार वालों से तीखे सवाल पूछे थे। और यकीनन अब सीबीआई के सामने भी चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है। ये मुंबई एयरपोर्ट की अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबके बीच बड़ी खबर ये आ रही है, सीबीआई की दूसरी टीम देर रात आज ही मुंबई पहुंचेगी। और इस वक्त हमारे साथ मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। आपको बता दें, लगातार होम मिनिस्ट्री की ओर से महाराष्ट्र मुंबई में बड़ी बैठक चल रही थी, वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। हालांकि बार बार सफाई तो दी जा रही है सरकार की ओर से, लेकिन किसी को भी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर भरोसा है नहीं। लेकिन इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया है, मुस्तफा? जी बिल्कुल, आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय में भी हलचल इस वक्त शुरू हो चुकी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह यहाँ के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से मिलकर निकले हैं। और जाते वक्त परमबीर सिंह ने ये कहा है कि वो पूरी तरह से सीबीआई जांच में सहयोग करेंगे, यानी कि जो एविडेंस है वो एविडेंस हैंडओवर करने का वक्त इस वक्त आ चुका है। मुंबई पुलिस को सारे एविडेंस की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और सारे एविडेंसेस सीबीआई को 1 से 2 दिन में हैंडओवर करने होंगे। जैसे कि टीम पहुंचती है, उनका सबसे पहले काम यही होगा कि अब तक की जो जांच मुंबई पुलिस की रही है उस जांच का जायजा ले, उस जांच को स्टडी करे, उसके बाद से उस जांच को किस डायरेक्शन में ले जाना है वो सीबीआई की टीम डिसाइड करेगी। तो अभी सबसे क्रूशियल बात यही होगी कि कोऑपरेशन किस तरह से होता है। नोडल ऑफिसर सुवेज हक जो है डीआईजी एंटी करप्शन ब्यूरो सीबीआई मुंबई, उन्हें नोडल ऑफिसर बनाया गया है ताकि सीबीआई और मुंबई पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन हो सके। तो ये सारा काम 1 से 2 दिनों में होना है, जैसा आपने बताया। बाकी के जो आला अधिकारी हैं वो कल सुबह तक या आज देर रात तक आना है और सीबीआई को इस केस में जल्द से जल्द आप कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करनी है, मुस्तफा, इस पूरे मामले के कई सारे पक्ष हैं। समय इस केस में सबसे महत्वपूर्ण ये कि जब भी महाराष्ट्र सरकार के सामने ये यक्ष प्रश्न आता था कि क्या मामले की सीबीआई जांच दी जाए, सिफारिश करेगी, तो हमेशा महाराष्ट्र सरकार इस बारे में नकारती रही। बिहार पुलिस को मुंबई में जो टीम पहुंची हुई थी, ना ही उसको सहयोग किया गया मुंबई पुलिस की ओर से और एक अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया। अब चूंकि मामला अदालती आदेश के बाद वहां तक पहुंचा हुआ है, तो ये महाराष्ट्र सरकार की भी पूरी जिम्मेदारी है और मुंबई पुलिस की भी कि एक एक बातें, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, सुशांत से जुड़ी हुई हर एक जानकारी सीबीआई के अधिकारियों को मुहैया कराई जाए। इसके लिए क्या वहां पर तैयारी की गई है, क्या निर्णय लिए गए हैं, किस तरह की बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, मुस्तफा? सीबीआई ने एक फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो मुंबई पुलिस से साध लिया है। सीबीआई भी एक अपनी लिस्ट बनाकर जो एविडेंसेस स्टेटमेंट्स वो चाहते हैं मुंबई पुलिस से, उसकी एक लिस्ट भेजेगी जो कि मुंबई पुलिस को प्रोवाइड करना होगा। क्योंकि कमिश्नर ये कह रहे हैं कि वो इस वक्त पूरा सहयोग करने के लिए सीबीआई के साथ तैयार हैं, तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि इस वक्त अब 1 से 2 दिन के समय में सीबीआई की टीम ही बता पाएगी कि मुंबई पुलिस की तरफ से सेटिस्फैक्टरी सहयोग उन्हें मिल पाया है या नहीं, या फिर उनके साथ भी बिहार पुलिस जैसा बर्ताव किया गया है। ये आने वाले कुछ दिनों में हमें पता चलेगा। चित्र, रिया चक्रवर्ती कहां है इन सबके बीच? जी बिल्कुल, उनकी अपडेट जो है आप कह सकते हैं कि वो अपने घर पर ही इस वक्त रिया चक्रवर्ती हैं और उनके वकील का यही कहना है कि रिया चक्रवर्ती इस इन्वेस्टिगेशन में जब भी सीबीआई उन्हें अपने स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए बुलाएंगी, वो जैसे ईडी और मुंबई पुलिस के पास गई थी वैसे सीबीआई के साथ भी जाएंगी। ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुस्तफा, मैं आपके पास और सौरभ तुरंत आपके पास भी लौटूंगी। सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। अब सुशांत को क्या मिल जाएगा इंसाफ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा अब इसी के साथ कसना शुरू हो जाएगा, क्योंकि परिवार वालों ने सीधे अगर किसी एक नाम पर शक जाहिर करते हुए कई धाराओं में उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है तो वो रिया चक्रवर्ती ही है। इसके पहले रिया चक्रवर्ती ने बिहार पुलिस से किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया था, यहां तक कि उल्टे कई तरह के आरोप परिवार वालों को लेकर ही उठा दिए थे, जिसके बाद मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया। फिलहाल उम्मीद यही है कि सीबीआई पूरे मामले में जैसे जैसे अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएगी, उसके बाद
सुशांत को इंसाफ मिल पाएगा, सुशांत की मौत का सच क्या है यह साफ हो पाएगा। आपको बता दें, इन सब के बीच सीबीआई के एसआईटी मुंबई के बांद्रा में स्थित सुशांत के घर का भी मुआयना करेगी, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर सुशांत की लाश, उनका शव पंखे से लटका हुआ मिला था। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई के साथ मौके पर उनकी फॉरेंसिक टीम होगी, जो एक बार फिर से मौके वारदात से सुराग तलाशने की कोशिश करेगी। आपको एक बार फिर से बताते चले, सुशांत के परिवार ने उनके कत्ल का शक जाहिर किया है, लिहाजा एसआईटी उसी शक को मद्देनजर रखते हुए फ्लैट के कमरे में क्राइम सीन भी रिक्रिएट करेगी, साथ ही डमी टेस्ट भी किया जाएगा। मुस्तफा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, क्राइम सीन को न सिर्फ रिक्रिएट किया जाएगा बल्कि डमी टेस्ट भी किया जाएगा, यह भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। जी बिल्कुल चित्रा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन का कि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाए, ताकि कुछ अगर लूप होल्स अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में रह गए हैं तो उन्हें उस डायरेक्शन से इन्वेस्टिगेट किया जाए। जैसे कि इस केस में कई पहलू है कि जो की मेकर था उसने आने के बाद क्या देखा, कौन लोग की मेकर के साथ मौजूद थे, बिल्कुल मुस्तफा, मैं लौटूंगी आपके पास। अंजना ओम कश्यप इस वक्त मेरी वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजना, महत्वपूर्ण है ये, सीबीआई की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और उम्मीद यही कि बहुत सारे ऐसे सवाल जो अनसुलझे रह गए थे, उन तमाम सवालों के जवाब अब धीरे धीरे करके मिलने शुरू हो जाएंगे। अंजना, बिल्कुल, और आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में विकास सिंह जो वकील है के सिंह ने, उन्होंने ये भी कहा था कि रिया चक्रवर्ती का कस्टोडियल इंटरोगेशन यानी हिरासत में लेकर पूछताछ हो सकती है। अब इसकी गंभीरता को देखिए, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, रिया चक्रवर्ती हो, यहां से उनकी परेशानियों की कहानी शुरू हो रही है। इस एयरपोर्ट पर सीबीआई के अधिकारियों के लैंडिंग के साथ जांच का फंदा एक तरह से इन तमाम लोगों पर कसा जाएगा। और देखिए आप, जिस तरह से सीबीआई के अधिकारियों का काम करने का तरीका होता है, ये अब किसी राज्य के प्रस्ताव पर केंद्र से जो आदेशित कोई सीबीआई जांच नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित जांच है। इसका अर्थ ये है कि राज्य सरकार से अब उनको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो किसी से पूछताछ कर सकते हैं, कहीं से कोई भी सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। और इसी के जरिए अब सीबीआई के जो ये अधिकारी हैं, आप समझ लीजिए कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में चाहे कोई जुड़ा हुआ भी मामला हो, वो भी अब वो पूरी तरह से सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। यानी ओवरऑल 360 डिग्री जिसे कहा जाता है, इस पूरे मामले में वो जांच को सिंगल हैंडेडली आगे ले जाएगी। ये टीम तमाम लोगों से इंटरोगेशन करेगी, कस्टोडियल भी कर सकती है, अलग तरीके से भी पूछ सकती है, और सबूत इकट्ठा करने के बाद किसी बड़े एक तरह से उन्हें रिपोर्ट भी फाइल करना है, क्या कुछ बड़ा उनके हाथ लगता है, उसके आधार पर किसी और को कस्टडी में लेते हैं, इन सब पर नजर रहेगी। लेकिन ये समझिए कि किस तरह के पावर के साथ आज ये मुंबई में उतरे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित एक ऐसी जांच है जिसमें हर तरीके से किसी से पूछताछ से लेकर कोई भी सबूत इकट्ठा करने की जिम्मेदारी, केस डायरी पूरी तरह से मुंबई पुलिस को सौंपनी होगी। बिहार पुलिस ने अभी तक जो कुछ इकट्ठा किया था वो तो दिया ही है, लेकिन केस डायरी जो इकट्ठा होती है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, जितने भी सबूत फोरेंसिक्स के लिए भेजे गए हैं, मोबाइल, उन सब की डिटेल्स, किससे पूछताछ हुई, क्या हुई, ये सब केस डायरी मुंबई पुलिस इन्हें भी सौंपेगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। दरअसल रिया का पूरे मामले से किस तरह का कनेक्शन है, इसकी भी तफ्तीश की जाएगी, और सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में रिया चक्रवर्ती ही है। इसी वजह से सवाल यह है कि उनसे पूछताछ सीबीआई की टीम कब करेगी, कहां करेगी। रिया चक्रवर्ती की ओर से अब पूरे मामले में सहयोग करना ही होगा, क्योंकि बिहार पुलिस को लेकर कई तरह के सवाल उन्होंने भले ही खड़े किए हों। लेकिन अब इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। सीबीआई की दूसरी बड़ी टीम आज रात पहुंचेगी मुंबई। इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।